संसद में अमित शाह की टिप्पणी और राहुल गांधी के धक्का मुक्की मामले के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अब सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान में देश भर में यात्रा निकाल रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस और नेहरू पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत तेज है और बार पलटवार का दौर जारी है। तो आज चर्चा होगी इसी पर। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस निकालेगी बाबा साहेब सम्मान यात्रा। अंबेडकर के सम्मान और अपमान का मुद्दा। 24 को कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन। बीजेपी ने बताया ढोंग और दिखावा। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अमित शाह के बाबा साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस 24 दिसंबर को देश भर में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी। कांग्रेस कहना है कि 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के लोग सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालेंगे। भोपाल में लिली टॉकीज से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति के नाम और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। जिस दिन राज्यसभा में बहस शुरू हुई, एक डिबेट चल रही संविधान के ऊपर, उसी दौरान जो है ये कहा गया कि अंबेडकर 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 की बात करना फैशन हो गया है और अगर इतने बार भगवान का नाम लिया ले जाता तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर जी के प्रति पूर्व की जनसंघ और आज की भाजपा, उसकी जो दुर्भावनाएं हैं वो हर समय समय पर प्रकट होती रही। कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में ब्लॉक स्तर तक इसके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही, प्रदर्शन कर रही। कल 24 तारीख को ये प्रदर्शन होगा। हर जिले स्तर पर भी हम करेंगे, ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे और ये संदेश दिया जाएगा इस देश को कि तानाशाही की तरफ कदम बढ़ाने वाली ये सरकार किस तरह से संविधान की अवमानना करते करते संविधान बनाने वालों की अवमानना, अपमान करने के सीमा पर पहुंच गई। बाबा साहब को लेकर कांग्रेस की इस सम्मान यात्रा पर बीजेपी ने चारों ओर से कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी सांसद लता वानखेड़े का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ दिखावा कर रही है। सांसद का कहना है कि जब ये पूरा वाकया हुआ तो वे खुद उस समय वहां मौजूद थी। राहुल गांधी महिला सांसदों को दबाते हुए निकले थे और हमारे सांसद को धक्का दिया था। देखिए, कांग्रेस एक नंबर की झूठी है। वो अभी केवल दिखावे के लिए अंबेडकर जी के प्रति बड़ी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। उन्होंने इस देश पे 65 साल राज किया। उन्हीं के समय में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित हुआ है तो बाबा साहब अंबेडकर हुए हैं। उन्होंने 2 बार बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया। इतने वर्ष उनकी सरकार, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? हम उनका जो प्रेम है उसलिए पूछना चाह रहे हैं ये चीजें कि आपने क्यों उनको भारत रत्न दिया। जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी कुछ वर्षों के लिए, तब बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। तो बाबा साहेब को तो शुरू से, आज भी और शुरू से भी, यदि किसी ने मान सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और आज भी हम बाबा साहेब का उतना ही सम्मान करते हैं। तो इस मामले में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस और नेहरू पर बाबा साहब के अपमान के आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस और नेहरू ने बाबा साहब के विचारों पर कभी काम नहीं किया, जबकि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब को भारत रत्न तक दिया है। कांग्रेस ने अमित शाह के वीडियो को AI से छेड़छाड़ कर रिलीज किया। कहा था संसद के अंदर जब वैसी विरोध कर रहे थे कि देश चल जाएगा, कश्मीर टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, तब अमित शाह जी ने कहा था ना कश्मीर टूटेगा, न देश टूटेगा, ना कश्मीर जलेगा। लेकिन जो देश में इस प्रकार के जो लोग हैं, जो हमारे दलित समुदाय के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, उनका स्थान संसद में नहीं होगा। ये अमित शाह है। उनके मन में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य है
जब जब देश के अंदर ऐसा हुआ है तब तब कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चल करके कैसे डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है, लोकसभा के चुनाव में हुआ। एआई का उपयोग करके अमित शाह जी के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। अभी मैं देख रहा था दिल्ली के अंदर मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके, वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। तो दूसरी ओर इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक दिन पहले सोमवार को बाबा साहब के सम्मान में न्याय यात्रा निकाली, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने जीतू पटवारी पर बाबा साहब के फोटो को घुटने पर रखकर उसके पीछे अपने भाषण के बिंदु लिखने का वीडियो तक जारी किया। कि सभी जानते हैं कि किस प्रकार बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, किस प्रकार से साजिशवश उन्हें चुनाव में 2-2 बार हरवाया, किस प्रकार से उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सदैव बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, उनके दिए गए संविधान को चुनौती देने का काम कांग्रेस ने किया, किस प्रकार से संविधान में बार बार संशोधन कांग्रेस ने अपनी सरकारों में किए, ये सबने देखा है। अब अमित शाह जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पेश कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, इसकी सच्चाई भी सामने आ चुकी। आज बाबा साहब के सम्मान के नाम पे इंदौर में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। और जिस प्रकार से वो भाषण तो बाबा साहब के सम्मान के दे रहे थे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब का अपमान करा सबने देखा। बाबा साहब के चित्र को उन्होंने घुटनों पर रखकर किस प्रकार से उसके पीछे अपने भाषण के संदेश लिखते रहे, ये सभी ने देखा। और जब ये मीडिया के कैमरों में कैद हो गया और कार्यकर्ताओं ने आगे जीतू पटवारी को कान में टोका, तो जीतू पटवारी ने अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए बाबा साहब के फोटो को लेकर सीधा खड़ा किया। संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और उनकी विरासत को लेकर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान अंबेडकर का अपमान किया। दरअसल अंबेडकर को लेकर ये लगाव आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल बाबा साहब के सहारे दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। तो बाबा साहब पर सियासत तेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, और घनश्याम परौनिया जी पूर्व विधायक और अच्छे वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चलिए आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबिका शर्मा जी, सदन में एक बयान आता है अमित शाह जी का, उस पर बवाल होते हैं, कई सवाल होते हैं। लंबे अरसे बाद आप जो है उस पूरे अंतराल के बीच की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भी विधानसभा के सदन में आपका पूरा जो कांग्रेस है या कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने तमाम सारे अपने बयान दिए, प्रदर्शन किया। अब इस यात्रा की जरूरत क्यों? देखिए, मुस्कुराने बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के लिए सदैव से महत्वपूर्ण रहे। कांग्रेस की नजर में वो भारत के रत्न थे। कांग्रेस की नजर में बाबा साहब अम्बेडकर का एक अलग उच्चतम स्थान था। तभी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के संविधान लिखने की महती जिम्मेदारी सर्वसम्मति से दी थी, और इतना शानदार संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा जिसमें हमारे भारत के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं, और उन मौलिक अधिकारों की वजह से हम सब लोग खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। हम सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, हम सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, हम सबको व्यवसाय करने का अधिकार है, हम सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, और हम सबको पूरे देश में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। हमारे संविधान का जब भी अतिक्रमण होता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या किसी भी एजेंसी या व्यक्ति के द्वारा,
तो संविधान मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है और हमें तत्काल रिलीफ प्रदान करता है। उस बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो राष्ट्र कृतज्ञ है, देश का गृह मंत्री इस प्रकार की बात, इस प्रकार से के लहजे से बाबा साहब का नाम बार बार देता है कि एक चलन हो गया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। माने अम्बेडकर कोई साधारण सा व्यक्ति हो, इस प्रकार से अपमानित अगर देश का गृह मंत्री करता है तो निश्चित रूप से पूरा देश शर्मसार हो जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। अगर कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होता और संविधान के प्रति उत्तरदायी होता तो गृह मंत्री तो जी को इस यात्रा को निकाल कर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने कि हम यात्रा निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है, पूरी मानवता का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम किया है। और अरे यात्रा का मकसद क्या है? सिर्फ मकसद ये है कि बाबा साहब का उनका बयान आया, ये मकसद, या जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बताएंगे? देखिए, संविधान हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए गीता से कम महत्व की नहीं है। मानवता की गीता अगर कोई है तो भारत का संविधान है। और तो संविधान पर, संविधान के रचयिता के ऊपर कोई अगर अपमानजनक टिप्पणी होगी या संविधान को छेड़ने की कोशिश होगी, टिप्पणी होगी तो ऐसी यात्रा निकाली जाएंगी ऐसा? तो निश्चित रूप से हम जन जागरण करेंगे, जाएंगे तो और इस बात अब आपने एक लाइन में बता दिया कि जन जागरण करेंगे और बताएंगे। घनश्याम परोनिया जी क्या कहेंगे अंबिका शर्मा जी को? देखिए, कुल मिलाकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने, जो उनकी भ्रम की राजनीति है, इस भ्रम की राजनीति के कारण वो 99 सीटें जीते हैं और उसी भ्रम की राजनीति के आधार पर और जनता को भ्रमित करके बाबा साहब के बारे में भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का या गृह मंत्री जी का क्या लहजा है, क्या सोच है, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। जनता अच्छे से जानती है, जनता सब समझती है कि वास्तव में बाबा साहब का सम्मान ये कौन पार्टी करती है। और बाबा साहब को जिन्होंने अपमानित किया है वही कहते हैं कि हम सब रैली निकालेंगे, हम जन जागरण करेंगे। आप बताइए ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ये भारत रत्न के लिए कोई किसी से दुराव छुपाव नहीं है। पूछना चाहिए कांग्रेस को कि आपकी सरकारें नहीं, लंबे समय तक आपकी सरकारें नहीं, आपने सभी विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी की क्यों नहीं याद आई? ये वास्तव में जनता को, कांग्रेस को बताना चाहिए। आपको किसने रोका था? बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान, कोटि कोटि यूनिवर्सिटियां उनके ऊपर कुर्बान, उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने कभी भारत रत्न देने से और उनको दूर रखने का काम किया। भाई मेरा निवेदन है, आप जब रैली निकालें, आप जब यात्रा निकालें तो ये बताएं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने से क्यों रोका। आप ये भी बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा प्रकांड विद्वान उनके सामने कांग्रेस ने और चुनाव लड़ा करके बाबा साहब को हराने का काम किया। ये भी कांग्रेस को अपनी रैली में बताना चाहिए। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस मध्य प्रदेश में जो रैली निकालेंगे, मध्य प्रदेश में महू के अंदर, इंदौर के पास बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है। वो जन्म स्थान बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस की सरकारें रही, प्रदेश में भी रही, केंद्र में भी रही। क्यों नहीं भैया आपने भव्य स्मारक बनाया, क्यों नहीं बाबा साहब का मंदिर बनाया? आज वहाँ जो भव्य स्मारक महू में ध्यान में आता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सुंदरलाल पटवा जी की सरकार के माध्यम से ध्यान में आता है। और इसलिए सिद्ध होता है कि केवल बातें करना, बाबा वो जो उनकी अभिव्यक्ति थी
कि बाबा साहब के नाम पर केवल बात करना कांग्रेस को आती है, बाबा साहब के नाम पर काम कभी इन्होंने नहीं किया है। ठीक। और आप देखिए बाबा साहब के जन्म स्थान पर चाहे 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती हो या 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस हो, उस पर आने वाले अनुयायियों को रहने की, ठहरने की, भोजन की, पानी की समुचित व्यवस्था करने का काम ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। कांग्रेस की सरकारें रही तो वहां कभी इन्होंने इस प्रकार के मेले लगाने का काम नहीं किया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करती है। और इसलिए ये जो इनकी रैली है वो जनता इनको नकारेगी और केवल भ्रम फैला करके, भ्रमित करके जो राजनीति करने का काम कांग्रेस का है उसमें वो कभी मैं समझता हूँ पास नहीं होने वाली। डॉक्टर राजेश जौहरी जी बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। कितना प्रेम, स्नेह और आदर छिपा हुआ है पॉलिटिकल दलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, सम्मान के लिए। देखिए स्वाभिमान यात्रा कांग्रेस निकाल रही है कि जागरण यात्रा करेगी, और घनश्याम पुरोनिया जी तो आरोप पर आरोप जड़े जा रहे हैं कांग्रेस पर। क्या कहेंगे जौहरी साहब? महेंद्र जी, एक बात बार बार दिमाग में आ रही है कि जो जितने संसद में उस समय जब अमित शाह का भाषण चल रहा था तो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस बैठे थे। ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले थे जिनको ये नॉलेज नहीं थी कि अच्छा कोई बोल रहा है। आपने देखा होगा जरा बोलते हैं, जब हम लाइव देखते हैं तो अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं, चाहे पक्ष वाले बोले उनको विपक्ष को पसंद नहीं आए या विपक्ष वाले बोले और पक्ष को पसंद नहीं आए। तो ये सरप्राइज की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। जब अमित शाह का भाषण चल रहा था वहां पर किसी ने क्यों नहीं रोका? पहली बात, वहां पर किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हो? फिर इसको पूरे 24 घंटे लग गए उस बात को बाहर आने में और उस बात को इतना बड़ा मूवमेंट बनाने में। ये एक आश्चर्य की बात है। एक पत्रकार की नजर में, जो पत्रकार जर्नलिस्ट होने के नाते अपने दिमाग में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों वो उतनी छोटी सी 11 या 12 सेकंड की क्लिप ही क्यों? भाई देखिए, जब अगर हमें कोई चीज करनी है, अब ये ना तो अमित शाह का बचाव हो रहा है ना कांग्रेस का कुछ है वो, लेकिन मुद्दा ये है कि वो जो क्या पूरा जो सेंटेंस के पहले और बाद की जो चीजें थी वो भी आनी चाहिए थी कायदे में। लेकिन क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। अंबेडकर कोई आज की स्थिति में, आज 70-75 सालों बाद अंबेडकर धीरे 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 शनै बहुत ही सेंसिटिव इश्यू बनता जा रहा है। मतलब अपने यहाँ पे पहले हम सोचते थे सेंसिटिव इश्यू होता है हिंदू मुस्लिम का कम्युनल वाला होता है, लेकिन अब अम्बेडकर उससे भी ज्यादा सेंसिटिव इश्यू बन गया है। तो इतना बड़ा इश्यू उस समय अगर वो टोक देते तो अब वो क्या कारण था, क्यों नहीं टोका? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता जो हैं अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात रहेगी। 3 छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो हमको जानना बहुत जरूरी है महेंद्र जी। पहली बात तो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान बनाने की जो समिति के लिए जब इलेक्शन हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर को कहीं से भी कोशिश हो रही थी कि वो कहीं भी पहुंच ना पाए उस असेंबली में, पहली बात तो। और इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सब कुछ गूगल पे। तब जोगिंदर मंडल ने जो पूर्वी बंगाल है वहां से, जो आज का बांग्लादेश है और उस समय का बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना था, वहां से उनको जितवाया और वो जाके उसमें जीते। तब आज हमको इतना बड़ा जो संविधान के रूप में, हम संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं। तो इसके पीछे अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो जोगिंदर मंडल का, यानी जो पहले कानून मंत्री पाकिस्तान के थे। ठीक है। दूसरी बात ये है, 2 मिनट और ले रहा है आपके। दूसरी बात ये है कि 1952 में जब इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से चुनाव लड़ा था तो अपनी खुद की पार्टी इस्तीफा देने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और नारायण साधोबा काजरोलकर जो हैं उनसे 15,000 वोटों से ये हारे थे डॉक्टर अंबेडकर, और उसमें 74,000 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे जो भी इलेक्शन अधिकारी था। उसके बाद उन्होंने पिटीशन फाइल करी, सब किया, पर सफलता नहीं मिली थी। एक बात ये है। ऐसे ही फिर उसके तुरंत थोड़े समय बाद ही भंडारा से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी 8,500 वोटों से हार गए थे वो, और दोनों बार कांग्रेस से हारे थे। एक बात तो ये है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि अभी भारत रत्न के बारे में बात हो रही थी कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, क्यों दिया गया, बाद में दिया गया, पहले दिया गया। लेकिन महेंद्र जी एक बात है कि उनको भारत रत्न देना नहीं देना एक अलग बात है। क्या कांग्रेस उस समय की सरकारों का क्या विचार रहा होगा
पर नारायण साधोबा काजरोलकर जिन्होंने 15,000 वोट से हराया था डॉक्टर अंबेडकर को, उनको 70 या 72 में पद्म विभूषण का से नवाजा गया था। मुद्दा ये है कि वो काजरोलकर जी का क्या ऐसा नहीं, बयान पर अब सियासत इतनी तेज हो रही है कि अब यात्राएं निकाल रही है कांग्रेस, ये मुद्दा है और इस पर अब फिर सियासत गर्म है। इसलिए देखिए, इसलिए ये देखना जरूरी है महेंद्र जी कि काजरोलकर जी को उनका मतलब उनका हमने पूरा सर्च किया सुबह से, उनका ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था राजनीति में जो पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन उनको दिया गया क्या सिर्फ इसलिए दिया गया कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को हराया था। आखिरी बात ये है कि आपको मालूम होगा जो हमारा जो घर है वो मऊ में है, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म स्थली है, और हम तो इस पॉलिटिक्स को, अंबेडकर मेमोरियल को क्या अच्छा अपन ये कुछ अपन टिप्पणी नहीं करेंगे, पर किसके समय पे उसको खोजा गया। एक ब्रिगेडियर जीएस काले थे, उन्होंने इसको खोजा था, और फिर अपने काशीराम जी आए थे, उन्होंने उसको उस इलाके को चिन्हित किया था सफाई करके। फिर किसी एक गवर्नमेंट में जाके उसका शिलान्यास हुआ, फिर 10 साल कुछ नहीं हुआ, फिर एक और गवर्नमेंट आई, फिर उसका काम शुरू हुआ बनना। तो मुद्दा ये है कि हमारा कहना और करना एक जैसा होना चाहिए कभी भी, और इस मुद्दे को इशू इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि ऑलरेडी अपने देश में अगड़े पिछड़ों, दलित और सवर्ण के बीच में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, और इस मुद्दे को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, खाई और बढ़ेगी, और ये देश के इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, अंबिका शर्मा जी काफी लंबा जो है वक्तव्य दे दिया जौहरी साहब ने, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है। जीतू पटवारी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो अंबेडकर जी की फोटो को अपने घुटने पर उल्टा रख के और अपने भाषण लिखते हुए दिखाई दे रहा है, या कुछ भी लिखते हुए दिखाई दे रहा है। भाजपा कह रही है कि ये सम्मान करते हैं कांग्रेस के लोग और यात्राएं भी निकालते हैं। नहीं, वो अंबेडकर जी का चित्र नहीं था, वो सामान्य कागज था। भारतीय जनता पार्टी तो दुष्प्रचार करने में बहुत पारंगत है। वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको, आप कह रहे हैं कि वो कागज था। अंबेडकर जी को तो सीना से लगा के हमारे पटवारी जी चलते हैं, और कांग्रेस पार्टी सर पर रख के चलती है, ऐसा नहीं है। नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, आप बात कर रहे हैं और हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको। अरे घुटने पर नहीं रखे थे, गोदी पर रखे थे और सीना से लगाए हुए थे। ये वीडियो बनाने वाले को शायद घुटने पे दिख गया होगा, ऐसा है। तो मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माता हैं अंबेडकर जी, और उस भारतीय संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, तमाम जो पद मिलते हैं, तमगा मिलते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म भूषण हो, और चाहे पद्मश्री हो, कोई भी माने जो सम्मान जो मिलते हैं या जो भी अलंकरण मिलते हैं, तो वो संविधान की दिशा निर्देशों के अनुसार ही मिलते हैं। और उस संविधान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का जो निर्माता हो, जिसने उसका रचयिता हो, तो उसका कद बड़ा होगा कि इन छोटे मोटे अलंकरणों का पद बड़ा होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब सर्वोच्चता उनको प्रदान कर दी और उस संविधान को बनाने की जिम्मेदारी उनको दे दी, जो देश का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी उनको दे दी, इससे बड़ा और सम्मान और क्या हो सकता माननीय अम्बेडकर जी का। भारत रत्न थोड़ी सम्मान हो सकता था उस समय। नहीं, हम तो ये कह रहे, देश को चलाने का जो विधान जिसमें लिखा हुआ है वो संविधान, उसके निर्माण करने की जिम्मेदारी उस महान। बताइए घनश्याम परौनिया जी, इतना सब कुछ दे दिया और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया बाबा साहिब को। नहीं, सही बात है। अभी आदरणीय जौहरी साहब जी ने भी बहुत अच्छी बातें करी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और वास्तव में जो उन्होंने कहा एक भाव में कि काजोलकर साहब को पद्म श्री या पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा सकता है, बाबा साहब को क्यों नहीं किया जा सकता है। नहीं, अब अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं पूरे देश को चलाने के लिए जिस कानून की या संविधान की जरूरत थी वो तो बनाने का जिम्मेदारी उनको दी थी। हाँ, नहीं, ये भी आदरणीय हमारे अंबिका जी सही कह रहे हैं कि उसी संविधान में कांग्रेस की सरकारों ने कितने सारे संशोधन कर दिए, आप समझे इस बात को। इससे ध्यान में आता है और भी सारे, देखिए साहब महेंद्र जी, अगर आप अंदर जाएंगे तो हमको सबको ये भी बताया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की जो मूल प्रति थी, उस मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ पे
राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाला चित्र था। ऐसे तमाम सारे उसमें से सब चीजें हटाई गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब के प्रति इनके मन में कितनी श्रद्धा है। जी डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वो वीडियो तो आपने भी देख लिया होगा। हालांकि अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि वो पहले वो कह रहे तस्वीर ही नहीं थी, फिर कह रहे वो गोदी में बिठाए थे, लेकिन वो तस्वीर तो साफ जाहिर हो रही है कि वो घुटने पर उल्टा रखे थे, कोई उनका वीडियो बना रहा था, तब उन्होंने फिर सीधा किया उस तस्वीर को। उसमें कहीं इंटरप्ट नहीं है। हो सकता है कि फेक वीडियो हो, ये भी अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं। नहीं, अब आपको बताए बहन जी कि वो इस वीडियो पर तो देखिए सब कुछ दिख रहा है, जो चीज ऑडियो विजुअल, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब आपको बताएं, क्योंकि ये जो अंबेडकर की जन्मभूमि पर जो मेमोरियल बना है उसमें कुछ 2-4-5% हमारा भी योगदान है उसमें लगातार, इस पत्रकार होने के नाते। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी, अब थोड़ा सा समय की कमी है, थोड़ा जल्दी बात पूरी कीजिए। हाँ, बस यही था कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जो ये पूरा देशव्यापी या प्रदेशव्यापी जो करना चाह रहे हैं, इससे खाई बढ़ेगी। हाँ, और देखिए, वो गलती किसी की भी हो या ना हो, वो एक अलग बात है, पर अगर चलाना है तो 12 सेकंड का नहीं, अमित शाह का पूरा बयान चलाना चाहिए। अपनी आप समझ में आ जाएगा कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि हमने पूरा बयान भी सुना है। देखिए, उनका ये कहना था कि उनका नहीं, वो बयान तो हमने भी सुना है। तो शायद इस बयान को काफी लंबा समय हो गया तो हर एक व्यक्ति ने सुन लिया होगा, लेकिन ये आपने एक बात ठीक कही कि थोड़ा सा भी आगे जाकर इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं तो उससे कुछ खाइयां बढ़ती हैं। फिलहाल देखते हैं इस यात्रा का आउटपुट क्या कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस जनता के बीच में जाकर क्या बचाती। बहुत शुक्रिया अंबिका जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, और घनश्याम जी आपका भी धन्यवाद। तो देखा आपने कि बाबा साहब के एक बयान के बाद बवाल तो मचा ही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है और वो है यात्राओं की सियासत। कांग्रेस इसे निकालने वाली है, भाजपा पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को उल्टा रखकर अपने कुछ लिख रहे हैं, कुछ भाषण लिख रहे हो, कुछ भी बिंदु नोट कर रहे हो, कोई वीडियो बना लेता है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये वीडियो जो है वो वीडियो नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो तो सीने से लगाकर गोदी में रखते हैं बाबा साहब को, घुटनों पर उल्टा थोड़ी रखेंगे। चलिए देखते हैं अब सियासत कहां तक जाती है, क्या गर्माहट होती है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।